हेलो फ्रेंड्स, तो आपके सामने हूँ मैं अपना अगला वीडियो लेके। टाइप 3 का सेकंड पार्ट, ओवरलैपिंग केस। मैंने पहले बताया था ओवरलैपिंग केस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, समझ में नहीं आता ओवरलैपिंग कब है ओवरलैपिंग कब नहीं है। लेकिन आज का आप सारा 4 क्वेश्चन लेके आया हूँ। 4 क्वेश्चन में आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ, एक और चीज़, आज मैं आपको एक फार्मूला दूंगा इसके लिए। वैसे फार्मूला कम देता हूँ, लेकिन इसके लिए फार्मूला दूंगा तो उससे क्या होगा कि आप तुरंत कर लोगे, क्योंकि डायग्राम बना के करने में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगता है ये वाला प्रोसेस, लेकिन फार्मूले से आपको तुरंत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम वो फार्मूला जनरेट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से, इसलिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ओनली 10% लिए हैं, 10 व्यक्ति लिए फर्स्ट क्वेश्चन में। कम संख्या है तो हम पूरा डिटेल में देखेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे फर्स्ट वाले क्वेश्चन का, और सेकंड थर्ड फोर्थ पे छुट्टियों में हो जाएगा। सेकंड थिंग, आज ही मैंने टारगेट किया है कि आपका जो ये थर्ड बी के बाद में आपको 4th 5th 6th 3 टाइप जो बचे हैं वो मैं कंटिन्यूटी में रिकॉर्डिंग करके उनकी आपको पता है डेटा की लिमिट होती है। रिकॉर्डिंग तो आज ही कर लूँगा, बट अपलोड करूँगा वो कल इवनिंग तक आपको सारा मिल जाएगा ये मैक्सिमम। ठीक है, और जो बच्चा धीरे धीरे करके अपने सब्सक्राइबर भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, डेली 1-1 2-2 भी इंक्रीज़ हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक छोटा सा रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप एक बार जुड़ रहे हो चैनल से तो थोड़ा पेशेंस रखो और बिल्कुल कंटिन्यूटी में नोट्स बना के, हाँ, कॉपी पेन लेके बैठोगे, साथ में एक सेपरेट रजिस्टर बना लो। रजिस्टर वेस्ट नहीं होगा, वो मैं बोल रहा हूँ आपको। आपका पूरा रजिस्टर के अंदर आपका प्रॉपरली नोट्स बनते जाएंगे, हर टाइप के क्वेश्चन होंगे। और जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लो, कोई भी प्रैक्टिस के लिए अच्छी बुक ले लो। मैं प्रेफर नहीं कर बताऊँगा आपको कौन सी है, ठीक है, आप खुद ले लो, आप जानते हो क्या बुक मिल जाएगी। अगर आप कमेंट में डालते हो इस चीज़ को कि आपको बुक की रिक्वायरमेंट है, कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए, तो मैं बता दूंगा। अदरवाइज मैं किसी को प्रमोट नहीं करने वाला हूँ। तो आप आराम से देखो इस वीडियो को। समझना है टॉपिक को तो बिल्कुल बेसिकली फर्स्ट वीडियो से देखना और पूरा डिटेल में नोट्स बनाना। ठीक है, ओवरलैपिंग केस है, इंपॉर्टेंट केस है, ख़त्म करते हैं इसको। देखो क्या है ओवरलैपिंग का मतलब, कि अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। एक बार के लिए फर्स्ट क्वेश्चन की पहली लाइन को छोड़ दो, इसको एक बार के लिए भूल जाओ। अब क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करो और डायग्राम बनाओ। राहुल बाएं से सातवां, राहुल बाएं से सातवां है, ये राहुल हो गया और बाएं से सातवां है। मदन दाएं से आठवां है। ठीक है, तो आप यही बनाते आए हैं अब तक हम, ये वाली चीज़ कि मदन दाएं से आठवां है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये 7वां है ये 8वां है, तो आप कहोगे कि सर 7 और 8 होकर बीच में भी कुछ लोग तो बैठेंगे ही, यानी इस लाइन में अगर हो सकता है बीच में एक ही बैठा हो। ठीक है, हो सकता है कि बीच में एक ही बैठा हो, तो मिनिमम या फिर बोलो कि हाँ भाई इतने कम से कम 15 लोग तो होंगे ही होंगे, और बीच में भी कुछ और होंगे, या ना बोलोगे हाँ सर 15-16 लोग के आसपास तो इस लाइन के अंदर हैं। ठीक है, अब जरा फर्स्ट लाइन पे गौर करो। फर्स्ट लाइन क्या बोल रही है, एक पंक्ति में 10 व्यक्ति है। अब आपका दिमाग के अंदर आ रहा होगा कि व्यक्ति टोटल 10 है, ये 7वें पे या 8वें पे बीच में भी कुछ होंगे, 15 तो यही हो गए, 7 + 8 मिला के 15, ये बीच में भी कुछ होंगे, तो 10 व्यक्ति कैसे पॉसिबल है? क्योंकि अब तक तो हम जो भी चीज़ करते आए थे, मैंने आपको कल केस बताया था नॉन ओवरलैपिंग वाला, उसको सुन लेना अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है इसको समझने में। जो भी पहला वीडियो ये देख रहा है वो प्रीवियस केस जरूर देख लेना, नॉन ओवरलैपिंग वाला। तो ये है नॉन ओवरलैपिंग, इधर से चल रहे इधर से चल रहे हैं, तो उस केस के अंदर आप बोलोगे 15 तो कम से कम है ही भैया। ठीक है, और बीच में कुछ और होंगे, लेकिन 10 व्यक्ति वाली बात आ गई तो ये कैसे समझें? इसलिए मैंने बोला था कि ये ओवरलैपिंग वाला केस है, और ओवरलैपिंग वाले केस के अंदर क्या चीज़ है अब आप समझना इस बात को। अब सुनो, अब क्वेश्चन के स्टार्ट करते, यानी कि इस तरीके से तो नहीं बना सकते इसको। ठीक है, ये वाला तरीका तो बना नहीं सकते। अब आप कहोगे सर पता कैसे लगेगा कि ओवरलैपिंग है नॉन ओवरलैपिंग है? इस क्वेश्चन को पूरा समझो, आपको सब पता लग जाएगा। ठीक है, और इसी से पता लग रहा है कि ये नॉर्मल केस नहीं है, क्योंकि 15 तो हो रहे हैं, 10 ही दे रखे हैं, जिससे पता लग रहा है अपन को कुल व्यक्ति की संख्या देख लेना, और कुल व्यक्ति अगर हमारे ज़्यादा बन रहे हैं तो मतलब ये ओवरलैपिंग वाला केस है। ठीक है, अब समझो इस चीज़ को। एक पंक्ति में 10 व्यक्ति हैं, मैंने 10 व्यक्ति ऐसे बैठा दिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? 10 व्यक्ति हैं। राहुल बाएं से सातवां, राहुल बाएं से सातवां, तो राहुल बाएं से सातवां, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये राहुल है। ठीक है, बाएं से सातवां, चलो 7 लिखते हैं, आप समझ में आ रहा है, 10 है। मदन दाएं से आठवां, दाएं से आठवां, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया मदन। हुआ नहीं हुआ ओवरलैपिंग? यानी जो बाएं से था वो बाईं तरफ नहीं है, दाएं वाला दाईं तरफ नहीं है, जो बाएं से बताया हुआ है वो दाईं तरफ पहुंच गया। इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो ये इसके दाईं तरफ बैठा हुआ है, और जो दाएं से बताया वो इधर आ गया। इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग केस, कि एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे ये, समझ गए? और पता कैसे लगाएंगे ओवरलैपिंग केस का?
अगर इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग जो आपके नंबर बन रहे हैं कितने लोग बैठेंगे, उससे कम अगर लोग दिए हुए हैं लाइन में, मतलब ओवरलैपिंग हो रही है इस तरीके से। ये बात समझ में आ गई कि राहुल की पोजीशन बाएं से थी, इसकी पोजीशन दाएं से थी और एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग केस। ठीक है, कितने व्यक्ति इनके बीच में बैठे हुए हैं, तो हमने बीच में देखा तो बीच में 3 लोग ही बैठे हुए हैं। क्वेश्चन में ये पूछा है ना आपसे कि दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं, तो दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं, दोनों के मध्य 3 व्यक्ति हैं। समझ गए इस चीज़ को। अब आप कहोगे सर कि डायग्राम बना बना के करें, क्योंकि अभी तक तो आपने ऐसा कोई मेथड ही नहीं बताया इस तरीके से, और डायग्राम बना बना के वैसे बना करते हो कि डायग्राम बना बना के, मतलब ऐसे डायग्राम नहीं बनाएंगे, ये वाला तो हम बना रहे थे, लेकिन ऐसे गिन गिन के काम करने वाला काम नहीं करेंगे। तो ये टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला दूंगा मैं। फॉर्मूला ये है कि अगर आपको बीच में व्यक्ति निकालने हैं, बीच में व्यक्ति, और कौन से केस के लिए फॉर्मूला दे रहा हूँ, ओवरलैपिंग वाले केस के लिए। बस एक फॉर्मूला मैंने आपको शुरू में दिया था, ठीक है, सबसे पहले जब चालू हुआ था, और एक फॉर्मूला आ दूंगा। बीच में जो व्यक्ति होंगे वो होंगे, लेफ़्ट से देख लो कितने हैं, राइट से देख लो कितने हैं। देखो हमने लेफ़्ट से देखा 8 और 7 15 ज़्यादा हो गए, ये 8 और 7 15 ज़्यादा हो गए, यानी ज़्यादा नहीं करना, हमें कुछ घटाना है, कुछ तो घटाना पड़ेगा भाई। सीधी सी बात है, आप खुद सोचो कि जब व्यक्ति ही 10 है हमारे पास में और 8 7 15 हो गए, तो हम ज़्यादा चलेगा तो हमें कुछ घटाना पड़ेगा। तो ये कॉमन सेंस अगर लगाएंगे तो फॉर्मूला याद भी हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लो जो कि हम नॉर्मली करते हैं। उसके बाद से इसमें से कुल कितने थे वो हटा दो। ठीक है, कुल कितने थे, 10 थे, वो हटा देंगे। और उसके बाद में आपको 2 और हटाना है इसके अंदर से। ठीक है, यानी लेफ़्ट और राइट में जोड़ना, उसके बाद कुल घटा देना और उसमें से 2 और घटा देना। अब देखो, अब आप कहोगे फॉर्मूला ऐसे कैसे बन गया, तो इस फॉर्मूले इसमें अप्लाई करके देखते हैं क्वेश्चन में। हमारे पास में इस क्वेश्चन को अगर हम इस मेथड से करें, लेफ़्ट और राइट से जोड़ो ज़रा, लेफ़्ट से 7वीं पोजीशन, राइट से 8वीं पोजीशन, कुल लोग 10 हटा दिए, तो आप देखो 15 में से 10 चले गए, तो कितना बचा, 5। और व्यक्ति कितने, 3, क्योंकि दोनों, इन दोनों को भी हटाना है। 2 फैक्टर कहाँ से आ रहा है, ये 1 और ये 2, ये जो आ रहे हैं ना, ये लोग जो आ रहे हैं, इनको हटाना है। तो वो 2 हटाते हैं इसमें से, वो 2 हटाते हैं इसमें से, वो 2 हटाते हैं इसमें से, और बीच के लोग कितने मिल जाएंगे, 3 लोग आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूँ इस क्वेश्चन को, समझने में अगर प्रॉब्लम आ रही है कि ओवरलैपिंग केस है, क्यों है, कैसे पता लगेगा कि लेफ़्ट से राइट से इस तरह के अगर हम बनाएं तो हमारे लोग ज़्यादा होते हैं और नंबर ऑफ पर्सन जो होंगे वो कम दे के रखेंगे। यहीं से अपने माइंड में क्लिक कर जाएगा कि ओवरलैपिंग केस है। ठीक है, उसके बाद में अगर डायग्राम बना के समझे तो ये तो आपको आ ही गया होगा, इसकी पोजीशन बनाए, इसकी पोजीशन बनाए, बीच के गिन लिए, फॉर्मूला आ गया। बीच में व्यक्ति होता है, लेफ़्ट और राइट से जोड़ो, जो कि हमने 7 + 8 15 किया, ज़्यादा हो गया तो कम करना पड़ेगा, कम करने के लिए कुछ तो घटाना पड़ेगा। वो कुछ क्या है, एक ही संख्या एक्स्ट्रा दी हुई है कुल वाली, उस कुल को घटा दो। और 2 वाला फैक्टर कहाँ से आ रहा है, 2 वाला फैक्टर इन दोनों लोगों की, 2 लोग हैं इसलिए 2 घटा रहे हैं। समझ गए। तो आई थिंक आपको ये फॉर्मूला भी याद हो गया होगा कि हमें जो दे रखा था नॉर्मली इन दोनों का, उसको जोड़ा, कुछ घटाना है तो एक संख्या ये दे रखी है तो ये घटा देंगे कुल वाली, और उसके बाद में 2 लोग हैं तो 2 घटा दिया। ठीक है, तो फॉर्मूला भी याद हो गया होगा। अब फॉर्मूला याद हो भी जाएगा क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चन हम और करने वाले हैं, तो आप इसको नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। हाँ जी, पोज करके नोट कर लेना, आगे चलते हैं। अब देखो बाकी क्वेश्चन का आंसर कितनी जल्दी निकल के आता है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है 19 छात्राओं की पंक्ति में, टोटल 19 ही है, मोना का बाईं तरफ से 11वां, मैं वही केस बना के बता रहा हूँ वापस से, मोना का बाईं तरफ से 11वां, सोना का दाईं तरफ से 15वां। अब खुद सोचो, 11 ये हैं, 15 ये हैं, 15 11 26 तो यही हो गए, बीच में कुछ बैठे होंगे, यानी कि और कुल 19 दिया हुआ है, हो गया ओवरलैपिंग केस। समझ में आ रहा है, ओवरलैपिंग केस है, इसका मतलब ये वाला नहीं, ओवरलैपिंग केस बन रहा है। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, हमें दोनों के मध्य कितने होते हैं, तो हमें पता है कि मध्य या बीच में या मध्य क्या होता है, लेफ़्ट से प्लस राइट से, इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, 11 + 15 करेंगे, इसमें से कुल हटा दो क्योंकि तीसरी संख्या यही है कुल वाली, और उसमें से 2 और हटाना है क्योंकि 2 लोग हैं, तो कुल हैं 19 और 2 हटा देंगे, 15 11 26, 26 में से अगर 21 चला गया तो इनके बीच में 5 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, ये डायग्राम अगली बार से माइंड में बनाएंगे इस चीज़ को, अब डायरेक्ट फॉर्म लगाएंगे, कितना है 19 कुल है, अच्छा इसका 11वां स्थान है, इसका 15 है, 11 15 26, 26 में से 19 हटाओ 7, और 7 में से फिर 2 और हटा दो 5, हो गया डायरेक्ट। अच्छा एक चीज़ और बताओ मुझे, इसका आंसर लिख लेते हैं।
डायरेक्ट आंसर करेंगे, फिर प्रोसेस से बताऊंगा, ठीक है। इसको नोट कर लो एक बार पॉज करके। हाँ, इसकी बात करो, कक्षा में कुल हैं 30, महेश शुरू से 14, रमेश अंत से 20 हुआ। अब देखो 20, 30, 34, अगर दोनों को जोड़ें 20 और 14 को जोड़ोगे 34, और देखो है कुल बीच में 30 ही। वापस ओवरलैपिंग के समझ में आ रहा है, डायग्राम में फिर बता दूंगा मैं एक बार। लेकिन हम कर रहे हैं कि अगर हमने कुछ सीखा है तो ज़रा ट्राई करते हैं कि अगर हमारा टाइम बचता है कि नहीं बचता है इस फॉर्मूले से। तो देखो कुल 30 है, ये 14वां हो रहा है शुरू से पंक्ति इसमें, यानी कि क्या बोल रहा है, कक्षा में 30 विद्यार्थी है, शुरू से 14वां, यानी कि हो सकता है कोई टेस्ट हुआ हो, उस टेस्ट में इनके नंबर के अकॉर्डिंग रैंक बनी हो। तो शुरू से 14वें पे है, लास्ट से 20वें पे है, तो आप कहोगे 14वें पे है, 20वें पे है, 34 तो यही हो गए, लोग तो 30 ही दिए हुए हैं, हो गया ओवरलैपिंग केस, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, 20 और 14 34, 34 में से 30 हटाया 4, और 4 में से 2 और हटा दिया 2, तो इनके बीच में कितने लोग होंगे, 2 लोग होंगे। मैं बताऊंगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा अभी, ठीक है। ऐसे अगर इसको करके देखें, 20 लड़कों के कॉलम में डी आगे से 14वां, एफ नीचे से 9वां। अगर हम नॉन ओवरलैपिंग के समझते हैं तो 14वां 9वां बीच का गैप भी बच गया, 14 और 9 23, लोग तो 20 ही है, हो गया ओवरलैपिंग केस, ठीक है। तो 23 में से 20 हटाया 3, और 3 में से 2 हटाया 1, बीच में कितने लड़के बैठे हुए हैं, एक लड़का बैठा हुआ है। इस तरीके से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ क्योंकि आपके लिए फर्स्ट टाइम है, मैंने चलो प्रैक्टिस कर ली इस चीज़ की। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला था, कक्षा में 30 विद्यार्थी, में पूरा डिटेल में बता रहा हूँ बेटा, देख लेना एक बार इस चीज़ को। महेश शुरू से मतलब इस तरीके से बात चल रही है, महेश शुरू से 14वां है, रमेश अंत से। ये डायग्राम आपको बार बार नहीं बनाना है, ये वाला तो बिल्कुल नहीं बनाना है, ओवरलैपिंग केस समझ जाना, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। और ये 20वां है रमेश, तो टोटल देखो 34 हो गए, यानी बीच में कुछ और बैठाएंगे तो 30 वाला केस तो नहीं हो सकता, तो बोलोगे ये डायग्राम तो नहीं बनेगा सर, ओवरलैपिंग वाला डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो बीच के लोग या मध्य में कितने लोग बैठते हैं, लेफ़्ट प्लस राइट माइनस कुल -2, लेफ़्ट 14, लेफ़्ट राइट मतलब टॉप बॉटम भी हो जाता है, इस बार ये टॉप है और ये बॉटम है, तो फॉर्मूले में थोड़ा चेंज भी हो सकता है। आप चाहो तो इसको ये लिख सकते हो, लेफ़्ट राइट ना याद करो, इसलिए मैंने एक चीज़ याद की है, आप इसको लिख सकते हो टॉप से और बॉटम से, यानी कि एक छोर से प्लस दूसरे छोर से, दोनों को जोड़ लो, उसमें से कुल हटा दो और 2 हटा दो, ठीक है। तो 14 + 20 में से कुल कितने लोग हैं, 30, और 2 और हटाया 34 - 30 4 - 2 2 आ गया। कंटिन्यूटी में फोर्थ वाले को भी यहीं बता देता हूँ। अगर डायग्राम वापस से बनाओगे, 20 लड़कों के कॉलम में अगर डी आगे से 14वां, ये डायग्राम मैं फिर बना रहा हूँ, हालांकि गलत डायग्राम है क्योंकि ओवरलैपिंग केस है, लेकिन मैं नॉन ओवरलैपिंग बना के आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा। डी आगे से 14वां और ये पीछे से 9वां। अब देखो 14 और 9 23 तो हो गए, और अगर हम नॉन ओवरलैपिंग माने तो ये डायग्राम तो नहीं बनता। तो हमें पता लगा ओवरलैपिंग केस है। और ओवरलैपिंग में बीच में कितने होते हैं, ओवरलैपिंग में बीच में होते हैं लेफ़्ट प्लस राइट माइनस कुल -2, या फिर टॉप प्लस बॉटम, यानी एक छोर प्लस दूसरा छोर माइनस कुल -2, ठीक है। तो एक छोर ले लें तो 14, दूसरा छोर ले लें 9, ठीक है, और उसके बाद में माइनस कुल 20 और -2, ये 23 हो गया। 23 में से 20 गया 3, 3 में 2 गया, तो एक लड़का बीच में बैठा हुआ है। आप इसको नोट करो, फिर आगे बताता हूँ मैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ओवरलैपिंग केस समझ में आ गया होगा कि आपको पहले वाली बात तो ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन को देख के कैसे समझे कि ओवरलैपिंग केस है। तो वो तरीका मैंने आपको बार बार बताया कि ये डायग्राम से इन्फॉर्मेशन रॉन्ग हो रही है हमारे लोग ज़्यादा बनते हैं इससे और लोग कम दिए होते हैं, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला सीधा सीधा दिया हुआ है, इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर इनमें से सपोज करो, देखो मध्य में पूछा है, लेफ़्ट दिया हुआ है, राइट दिया हुआ है, कुल दिया हुआ है, तब तो निकाल देंगे। सपोज करो इसी क्वेश्चन में मैं लेके आऊँगा लास्ट में जब टेस्ट सीरीज चालू करूँगा, या फिर इसका जब वो चालू करूँगा कि हाँ पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में कुछ एक्सेप्शनल केस लेके आऊँगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें इंक्लूड करने का ट्राई करूँगा चीज़ कि अगर इसमें से हो सकता है आपको लेफ़्ट दिया हुआ, राइट दिया हुआ, मध्य दिया हुआ, कुल कैसे निकालेंगे। तो कुल को उठा के इधर लेके आओ, मध्य को उठा के इधर लेके जाओ, इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके चेंज करके इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लेना। यानी कि इससे अगर मुझे कुल निकालना हो तो कुल इधर आया तो पॉजिटिव हो गया, तो कुल निकालना हो तो लेफ़्ट और राइट, और मध्य जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 2 माइनस है, तो इसका यूज करके आप कुल भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूले को मॉडिफाई करके जो इन्फॉर्मेशन पूछे वो हम निकाल देंगे, ओके।
तो अभी मैं दूसरा वीडियो बनाता हूँ कंटिन्यूटी के अंदर, इसको आप नोट कर लो और देखो, अच्छे से देखना है इस चीज़ को।